देखेंगे फ्रेंड्स। इस तरह के अन्य तरीकों के भी जो है सवाल है, तो जिसको हम कम समय में जो है करके दिखाएंगे नियम और शर्त के अनुसार। तो नियमों को भी जानना है और सीखना भी है। कई तरह के जो है क्वेश्चंस है, आगे वीडियो में जो है 20 क्वेश्चंस है। ये तो 5 एक नमूना है। जैसे देखिए 0.1 इंटू 0.1, 0.1 फिर इंटू 0.1, यानी गुणा करने पर यह 1 2 3 4 जो है। तो जिसको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, न तो विस्तार से जानने के लिए फ्रेंड्स जो है कम समय में जो है कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो है 1000 से इसमें गुणा करने पर कितना हो जाएगा, हमको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम जो है इस तरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कितना होगा, तो यानी 25 में 4 से करके और 0.1 लगा करके गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है केवल हमारा 1 होगा, या हम 1.00 भी लिख सकते हैं या 1.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है जानना जरूरी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितना होगा, तो ये भी जो है जानना जरूरी है। तो ये जो है कैसे हो रहा है, कैसे जो है समझ में आ रहा है, इन सब चीज़ों को सीखने के लिए फ्रेंड्स जो है, चलिए हमारे वीडियो को जो है 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को देखिए फ्रेंड्स। तो क्योंकि जो है कम समय में बहुत लोग जो है प्रतियोगी परीक्षाओं और उम्र जो है लोगों का घट रहा है, तो इसलिए कम समय में जो है अधिक से अधिक जानकारियाँ लेना आवश्यक है। तो चलिए आगे वीडियो। तो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में और सामान्य जन के लिए भी जो है, ये जो है बच्चों के लिए भी या और चीज़ों के लिए भी जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत टाइम लग जाता है। तो हम जानेंगे गुणा के जो है बहुत सारे नियमों को, ताकि कम समय में और जल्दी से हो जाए और लोगों को शिक्षित करें और जो है जागरूक नागरिक बने फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इतना ही सवाल नहीं है, और भी कई तरह के सवाल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है अलग किस्म का है, और भी देखेंगे फ्रेंड्स जो है, तो और भी किस्म के सवालों को जो है यहाँ पर पाएंगे। तो इस तरह के भी सवालों को जो है सीखेंगे, वो भी कम समय में। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख चुके हैं। तो इस 20 क्वेश्चनों को जो है आसानी से हम समझेंगे और जो है बहुत सारे जो जगह पर यूज होगा। तो आइए हम सीखते हैं कि ये कैसे होगा। तो बहुत सारे जो है सामान्य गुणा तो सब लोग जानते हैं बिना दशमलव का, लेकिन इस तरह के गुणा को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है फ्रेंड्स जो है आइए सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या है, वो यहाँ पर देख रहे हैं। पहला है 1, ठीक है, यानी क्या है, थोड़ा सा चलिए ऊपर चला गया है, थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमारा है 1 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे फ्रेंड्स। तो इसको हम सीधा जो है गुणा करेंगे, इसको पहले को। तो ये हमारा पहला है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 2.10 और यहाँ 31 से जो है गुणा करेंगे, 31 से गुणा करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए ये थोड़ा सा जो है और मोटे में थोड़ा सा ले लेते हैं। तो 1 से करेंगे तो पता है 1 से करने पर उतना ही सब हो जाएगा। उसके बाद हमको 3 से करना है, 300 गुणा करना सबको आता ही होगा। तो 3 1 जा 3 और जो है यहाँ पर 3 होगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब इसको जो है हम ऐड कर देंगे। जैसे सामान्य गुणा होता है वैसे ही पहले कर लीजिए। दशमलव लगाने की बात है तो दशमलव जो है लग जाएगा। यहाँ पर जो है पहले जाने कि गुणा जो है इतना होगा, ठीक है। तो गुणा इतना होगा ये तो हमने जान लिया, ठीक है। तो अब चलते हैं दशमलव लगाने। दशमलव कैसे लगेगा फ्रेंड, तो यहाँ पर देख रहे हैं जिससे गुणा देना है, जिससे गुणा देना है। इसमें तो गुणा पॉइंट है नहीं, यानी डेसिमल नहीं है,
तो इसमें है ऊपर वाला में, ठीक है। तो इसको जो है दशमलव के बाद देखना है कितना अंक है। तो दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद 1 है 2 है, यानी 2 अंक है। तो हम जो है इधर से गिनते हैं 1 2, तो यहाँ पर लगा देंगे। दाहिने से गिनते हैं 1 और ये 2, तो दूसरा पर लगा देंगे, ठीक है। और भी देखेंगे फ्रेंड्स, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पॉइंट के पहले 0 दे देना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं भी है तो लगा सकते हैं, लगाना चाहिए, क्योंकि दशमलव हमारी आंखों से छूट जाता है। तो इसमें ज़्यादा जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। 1 1 1 1 4 बार है, तो यहाँ पर 4 बार है। तो दशमलव के बाद 1 2 3 4, यानी दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 है, यानी 4। 1 से गुणा करने पर हम जानते हैं कि 1 ही होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि 1 ही होगा, ठीक है। तो इस पर हमारा जो है 4 हो गया। 1 नहीं रहेगा तो जो है 0 ले लेंगे। आखिर 4 लगाएंगे कहाँ से, तो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। 4 के बाद ही पॉइंट लगाएंगे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन होता है। और भी सीखेंगे फ्रेंड्स जो है। ये दूसरा का जो है हो गया, दूसरा सवाल हो गया ये हमारा। ये जो है इतना ही जो है होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन को लिख लीजिए, सामने सामने लिख देना है। ये जो है थोड़ा सा और इधर आना चाहिए। 0 से करेंगे तो हम जानते हैं 0 होगा, ठीक है। फिर हम 1 से करेंगे तो उतना ही होगा। 1 से करेंगे 1 5 जा 5, 1 0 जो है 0, 1 1 जा 1। 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो एक एक अंक छोड़ देते हैं, एक एक अंक छोड़ के ही भागते हैं, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स 0 फिर 5 0 1 1 2, ये 2, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है। तो दशमलव के बाद इसमें भी है, दशमलव के बाद इसमें भी है। पहले वाले में क्या था कि जो है नीचे वाला था जिससे गुणा करना था, गुणक से जो है तो जो है करना था, उसमें नहीं था। लेकिन इसमें गुणक में भी है और गुण्य में भी है, ठीक है। तो गुणनफल में क्या होगा, तो अब 2 और 2 दशमलव के बाद कितने हो गए, ये 2 हो गए और ये दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, यानी कितने हो गए 4। तो इधर से गिनते हैं, किधर से, दाहिने से। तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर लगा देंगे 4, ठीक। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो है और भी सीखेंगे फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 सीखते हैं कि 4 नंबर क्या है। तो कई तरह के सवालों को हमने लिया है ताकि हर तरह के सवालों को जो है लगभग जो है सब समझ सकें। अब ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है देख रहे हैं, जो 4 नंबर क्वेश्चन में जो है सीधे कर देना है। देखिए क्योंकि छोटा है, 1 में 4 से करेंगे 4 होगा, 1 4 जा 4, 4 3 जा 12। ये तो 12 लिख दिए, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा, तो यहाँ पर हम इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे, ठीक है। 0.4 और 0.03 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और 12 गुणा करने पे आया अंकों को। अब पॉइंट लगाना है फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉइंट लगाना है। तो दशमलव के बाद कितना है 2, फिर दशमलव के बाद 1, दशमलव के बाद 1 1 2 2 4, लेकिन इसमें 2 ही है। तो क्या करेंगे 0 बढ़ा लेते हैं। तो गिन लीजिए 1 2 3 4, यहाँ लगा देना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह का है, सीधा गुणा है। 1 में जो है यहाँ 0 है। 0 से देखिए इसमें सब 0 1 हो, चाहे कितना भी बड़ा अंक हो क्या आएगा 0 आएगा। पॉइंट का हो चाहे बड़ा वाला हो, बिना पॉइंट का हो, तो इसमें जो है सीधे 0 है। कितना भी पूरा एक साथ है तो जो है 0 ही होगा। चलिए 6 नंबर, ठीक। 6 नंबर में जो है हमको करना है, देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, चाहे तो ये पहले भी लिख सकते हैं ये बाद में। तो चलिए हम जो है आसानी के लिए ले लेते हैं यही, ताकि हमको गुणा करने के लिए जो है कम से गुणा करना पड़े, ठीक।
1 से करेंगे तो हम जानते हैं फ्रेंड्स जो है वही आएगा। 0 से करेंगे तो 0 होगा। फिर 2 से कर दीजिए डबल हो जाएगा, 2 बन जाए, यहाँ 2 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 0 0 2 4 2 2 जा 4 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर गुणनफल पर जो है देख लीजिए, जो है यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब बात बताए हैं कि यहाँ दशमलव के बाद ये 1 अंक हो गया, दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। कितना हो गया? 1। इधर से गिनेंगे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड दाहिने से, यानी राइट साइड से गिनेंगे। 1 2, तो यहाँ पर 2 1 3, यहाँ पर हो जाएगा, यानी 1 2 3। ठीक है, सिर्फ जो है लगा दिया जाए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो है दशमलव का गुणा और भी सीखना है, और भी कई तरीके के हैं फ्रेंड्स। यहाँ चलिए देखिए हमारे यहाँ पास अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पर हम डबल कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। 10 से 1000 से 100 से गुणा करने के लिए 10, 1 पर 0 वाली संख्या से जो है कैसे गुणा किया जाता है। 1 पर 2 0 3 0 आदि जो है रहेगा, तो उसका गुणा और भाग तो आगे सीखेंगे, पहले गुणा सीख ले। ठीक है, तो यहाँ पर 0 है, दशमलव यहाँ है, यहाँ है, तो हम सीधे जो है देखिए 0 है तो 0 लगा देते हैं। ठीक है, 0 है तो 0 लगा दीजिए। अब 2 से गुणा कर दीजिए, एक और 0 है, वो भी 0 लगा दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 1 जा 2। हालांकि इस तरह से भी कर सकते हैं, टाइम लगेगा। कीजिए, गुणा कीजिए, तो ये लग रहा है नॉर्मल है, तो ऐसे ही गुणा कर लेते हैं। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, और यहाँ पर पॉइंट है, हालांकि इसमें भी है 2 और 2, 2 इसमें 4 और 2, इतने हो गए 6। लेकिन हमारे पास केवल जो है इतना है 4 ही 5 ही है, तो यहाँ पर 0 लगा करके यहाँ पर गिन लीजिए 6 हुआ। इधर से गिनिए दाहिने तरफ से, दाहिने राइट साइड से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास कोई अंक नहीं था तो 0 लगा लेते हैं जरूरत पड़ने पर। ठीक है, तो 0 से गुणा करने के लिए जो है 6 जो है यहाँ पर जो है 0 से गुणा तो कर दिए थे, तो यहाँ पर जो है इतना प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो 6 जो है यहाँ पर जो है लगा लेना है। ठीक, तो एक बार और मिला दीजिए, 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ऐसे भी करके दिखला दे रहे हैं। चलिए जो है हम ऐसे भी करके दिखला दे रहे हैं, और जो है दशमलव 2 0 से गुणा करना है। ठीक, तो 0 से गुणा करने पर जानते हैं 0 होता है, 4 है तो 4 दे दीजिए। 2 से करना है 2 0 0, 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 6 2 2 जा 4, और सोचेंगे कि ये भी है तो ये से हमको नहीं मतलब है ये वाला। ठीक है, टाइम जो है बेकार का जो है वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें। 0 0 2 6 4, इसमें भी जो है 4 ये हो गया, 2 ये हो गया, कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन हमारे पास 5 ही है, तो एक 0 ले लेंगे और यहाँ पर 6 जो है 1 2 3 4 5 6। इस तरह ज़्यादा टाइम बचाने के लिए जो है लग रहा है ज़्यादा, तो बचाने के लिए इसी तरह का यूज करें। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं फ्रेंड्स जो है 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 8 नंबर क्वेश्चन के लिए ये वाला नियम है, यहाँ पर एक जो है लगा दिए हैं, हालांकि तो ये जो है दोनों तरीका से हो जाता है। लेकिन 10 100 1000 देख रहे हैं, 10,000 100 10 1000 से गुणा करने के लिए जो है फ्रेंड्स जो है दशमलव जो है कहाँ भागता है, तो ये नियम है। तो नियम को जानेंगे फ्रेंड्स। गुणा करते समय 1 पर जितना 0 हो यानी 0 हो, दशमलव को उतना ही अंक दाहिने तरफ राइट साइड तरफ हटा देते हैं। यदि दशमलव के दाहिनी तरफ 1 पर 0 की संख्या के बराबर अंक न हो, तो आगे की तरफ 0 बढ़ाकर उतना अंक पूरा कर लेते हैं, जैसे कभी बताए, और अंत में दशमलव नहीं लगाते। ठीक है, दशमलव के बाद कोई 0 का कोई महत्व
जो कि अंत में दशमलव का कोई महत्व नहीं होता है। नियम नंबर 2 फ्रेंड्स समझेंगे, यदि कोई पूर्णांक संख्या में 10, 100, 1008 से गुणा करना हो तो पूर्णांक संख्या के आगे उतना ही जीरो बढ़ा देते हैं। जैसे कि आगे देखेंगे उदाहरण, तो केवल जीरो बढ़ा देना उतना ही, जितना कि 0 1 पर है, 1 पर जितना जीरो रहेगा, अगर पूर्णांक है तो केवल जो है जीरो उतना लगा देना है। तो वो सीखेंगे आगे, उदाहरण दिया है देखिए 14 नंबर है, तो कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे। ठीक है। नियम नंबर जो है 3 जो है 3 नहीं है, इतना ही है, 2 ही है, भागा के लिए आगे बताएंगे। ठीक है। तो हम जो है वो भी सीखेंगे। ठीक। तो चलिए जो है यहाँ पर जो है हम सीखेंगे कि कैसे जो है 10, 100, 1000 से जो है गुणा जो है आसानी से कर लेते हैं, दशमलव वाला और बिना दशमलव वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ देखिए 4.8वां है। 8वां जो है क्वेश्चन है 4 दशमलव जो है, तो यहाँ पर 10 है, 1 पर कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो दशमलव किधर भागेगा, दाहिने तरफ, राइट साइड, यानी पहले जो अंक है वो लिख दीजिए। ठीक। उसके बाद दशमलव 1 पर कितना जीरो है, तो उधर दशमलव यहाँ है, तो ये भाग के 1 ही भागेगा, 1 पर 1 जीरो है तो 1 दशमलव भागेगा, तो यहाँ पर था तो यहाँ जो है यहाँ हो जाएगा, 1 अंक दाहिने भाग जाता है। जैसे इसमें देखिए जो है कितना है, 1 पर जीरो कितना है, 3 है। चलिए 9वां पहले समझेंगे। 9वां में 2 जीरो है तो दशमलव कितना भागेगा, 2 भागेगा, कितना भागेगा, 2 भागेगा, 4 तो 25 लिख लीजिए, कितना भागेगा, 2 भागेगा, यहाँ था 1 2 यानी 5 के पास हो जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव लिखो या मत लिखो, 425 होगा। ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 पर कितना जीरो है, कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो दशमलव कितना भागेगा, 3 भागेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ नहीं जीरो है, तो जितना मन करे जीरो बढ़ा लीजिए आवश्यकता अनुसार। तो यहाँ पर 3 की जरूरत थी, देखिए यहाँ था, कहाँ था, 4 के पास, तो 1 2 3 यहाँ होगा। इसे यहाँ पर जीरो लगाओ या मत लगाओ, इतना भी लिख सकते हैं, 4200 4250। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे केवल जो है 10 नंबर में 11 नंबर में कि दशमलव कितना भागेगा, 2 भागेगा। क्यों 2 भागेगा, क्योंकि 1 पर 2 जीरो है, जितना जीरो रहेगा उतना दशमलव दाहिने तरफ भागता है। तो पहले जो है हम अंकों को लिख लेते हैं 7875, तो दशमलव कितना भागेगा, 2 भागेगा, यहाँ हो जाएगा। क्यों हुआ वहाँ पर, क्योंकि 1 पर 2 जीरो है, तो दशमलव भी यहाँ 1 2। ठीक है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो है ऐसे होता है। ठीक। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 भगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4 भगाएंगे। चलिए पहले जो अंक है उसको लिखते हैं। दशमलव कहाँ था, 5 के पास, हमको भगाना कितना है, 4, तो इधर हमको दिख रहा है 3, तो क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे। ठीक। यहाँ पर था, हमको भगाना है 4, क्यों भगाएंगे 4, क्योंकि 1 पर 4 जीरो है। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4, यहाँ आएगा। इस यहाँ जो है दशमलव लिखो या मत लिखो, हम बिना दशमलव का भी, क्योंकि जो है हमने इतना लिख दिया है, पॉइंट भी लगाएंगे तो इतना ही मतलब हुआ। चलिए यहाँ पर 10 से गुणा है। अभी नियम बताया गया कि अगर पूर्णांक रहेगा इंटीजर्स तो उसमें केवल जीरो आगे बढ़ा देते हैं, 1 पर जितना जीरो रहेगा, 1 पर कितना जीरो है, 1 है, तो यहाँ पर 4432 और जीरो 1 बढ़ा देंगे। इसमें कितना है, इसमें जो है 3 जीरो है, क्योंकि ये बिना दशमलव का है तो सीधे जीरो बढ़ा देना है। ठीक है। ये नियम हमने बता दिया था, और ये जो है नियम को देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। ऐसे तो आप समझदार होंगे, आप समझ गए होंगे, 3 जीरो बढ़ा देना है। ठीक। और भी मान लीजिए जीरो रहता है तो और भी जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है। अब मान लीजिए इसमें दशमलव आया है, 0.1 है, 0.01 है,
0.01 के लिए क्या करेंगे, पहले जो है हम 1 लिखेंगे। दशमलव कई को भागेगा, कितना भागेगा, 3 भागेगा। यहाँ पर क्योंकि 1 पर 3 जीरो है, कहाँ था, तो यहाँ पर था, यानी यहाँ था। कितना भगाना है, चलिए भगाना है उस हिसाब से किया। 1 2 अधिक भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम भगाते हैं 2 1 2 1 के बाद आएगा तो यहाँ, यानी इसको हम केवल 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या 1.00 भी लिख सकते हैं, या इतना भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस तरह के बताए थे। तो पहले जो अंक है उसको लिखिए, कितना भगाना है, 3 जो है भगाना है दशमलव। क्योंकि 1 पर 3 जीरो है, 3 भगाइए, इधर जरूरत पड़ेगा तो ले लीजिए, या और भी जरूरत है तो ले लीजिए। यहाँ पर 4 के बाद था तो 1 2 3, ठीक है। मन कर तो और भी जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक फ्रेंड्स। तो आते हैं यहाँ पर, देखिए 1 पर 0 था तो 1 लिख लीजिए, कितना भगाना है, ठीक है, तो 2 भगाना है, ऐसे भी है 1 भगाना है, या हम जो है तो 1 भगाना है तो यहाँ चला जाएगा, 2 भगाना है, 2 भगाना है तो 1 2, ठीक। दशमलव के बाद 1 जीरो है। पहले देखिए हम तो पहले 10 लिख दिए, यानी एक तरीका और दिया है, पहले 1 लीजिए। 1.0 का मतलब क्या हुआ, केवल 1। 1 में कितना से गुणा कर देना है, तरीका है। चलिए यहाँ पर इसे भी लिख सकते हैं, ये वाला जो बताए हैं, ठीक है, ऐसे भी हो जाए। हेलो देखिए, हाँ सीधे समझो। तो यहाँ पर जो है 1 पॉइंट जो है, यहाँ पर जो है हम ऐसे भी लिख देंगे, ठीक। तो कैसे लिखा जाएगा, इसको 1 पॉइंट जो है, जीरो को जो है केवल हम 1 लिख देंगे, पूरे 100। सब जानते हैं कि तो 100 हो जाएगा, लेकिन दशमलव लगा के कैसे होगा। तो यहाँ पर हम उसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 है तो 1 लिख दीजिए। 0 कितना भगाना है, तो यहाँ पर ये भगाना है, कितना है। उसके बाद हमारा जो है 2 भगाना है, तो यहाँ पर देखेंगे दशमलव के बाद 0 है, इसी को एक और 0 देंगे, 1000 होगा कि नहीं होगा गुणा करने, यानी यहाँ पर गुणा कर दीजिए और दशमलव लगा दीजिए। 1 लगाना है, लगा दीजिए, ठीक। यहाँ पर देखेंगे इसी तरह जो है 100 है, तो 100 है तो यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो जो है पहले 1 से करेंगे तो जो है, चलिए 2 0 0 4, ठीक। हमको कितना भगाना है, 4 भगाना है। गुणा इधर से भी कर सकते हैं, केवल 100 से गुणा करने के लिए दशमलव कितना भगाएंगे, तो 2 भगाएंगे, ठीक, 2 भगाएंगे, 2 जो 1 पर 2 जीरो है, तो कहाँ था, यहाँ था, तो 1 2, यानी यहाँ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जो है 0.04 या जो है 0.00, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 0.04 भी लिख सकते हैं, 0 भी आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 2 से गुणा करना है, जैसे कि एक ऐसा सवाल बता चुके हैं। तो 2 जीरो जो है, बाद की बात है, ऐसे भी कर देंगे। देखिए पहला काम जो है ऐसे भी कर लीजिए, 2 गुणे 100 भी हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 0 0 और 2 2 जा 4। यहाँ पर जहाँ पर दशमलव था वहीं पर रहने दीजिए। और जो है सरल करने के लिए 2 तरीका है। 100 से गुणा करेंगे दशमलव कितना भागेगा, 2 भागेगा, 2 भागेगा तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 0 लिखिए, या 0 दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं होता है, लिखना है तो लिखिए। और भी तरीका है इसी का जो है कि ऐसे कर भी सकते हैं कि हम जो है देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कि कैसे इसको जो है और भी छोटे तरीके से किया जा सकता है कि हम इसको समझ लें, ठीक। यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन था, तो हम डायरेक्ट भी गुणा कर देंगे ये वाला, ठीक। 19 नंबर को जो है देखिएगा इतना ही उत्तर आएगा, यानी 402। तो 402 जो है यहाँ 2.01 गुणे 200 है,
तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दे, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 2 जा 4, ठीक है। और जो है दशमलव, यहाँ देखिए 2 0 है तो दशमलव कितना भागेगा, 2 भागेगा। यहाँ पर था, यहाँ पर तो 2 भगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, यानी यही वाला आपके 20 नंबर भी सेम उसी तरह है। तो 2 तरीका से, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका जो है ये है, ठीक। 19 के लिए, 20 के लिए भी इसी तरह जो है हो जाएगा फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 5 से कर लीजिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 11, 5 1 जा 5, 5 यानी 56 हो जाएगा। 11 5 55 और एक हासिल था कायरी, तो यहाँ ये हो जाएगा, ठीक। ये जो है केवल इतना से और इतना में गुणा किया गया, और हमारा 2 0 है, ठीक। तो 2 0 दे दीजिए। पॉइंट कितना लगाना है, तो केवल 1, तो कितना भागा 1 लगाना है, तो यहाँ लगा दीजिए। और भी ऐसे चाहते हैं कि हम इसको हम ऐसे भी करें, तो जो है एक तरीका ऐसे ही बताए थे कि ऐसे भी कर लेंगे। क्या करेंगे कि इसको जो है पहले जो है 5 से कर दीजिए गुणा, उसके बाद 100 से। 5 से गुणा करने पर जो आएगा इसे मल्टीप्लाई के रूप में भी कर सकते हैं। तो 5 2 जा 10, 5 7 6, और ये हो जाएगा। और पॉइंट लगा दीजिए, कितना लगाना है, 1 लगाना है, ठीक है। और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारा हो जाएगा इतना ही। देखिए यही वाला जो है ये आया है, ठीक है। और हम जो है इसको गुणा के रूप में भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ जो है जैसे ऐसे आया है, तो हमारा 11 पॉइंट जो है 2 है, नहीं, हाँ 11.2 गुणे जो है 500, तो ऐसे भी गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा, जैसे कि हमने बता दिया था फ्रेंड। तो चलिए जो है 0 0 0 0 0, चलिए थोड़ा सा जल्दी भी कर देते हैं। 5 2 जो है 10, यहाँ पर जो है इतना हो जाएगा। और इसको जो है इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा 5 6 और ये 2 3, कितना लगाना है पॉइंट, देखिए आ गया इतना ही 5600। यानी हमारा आंसर जो है इसी तरह जिसमें आपको सुविधा हो, कम टाइम लगे, वही कीजिए। तो थैंक यू फॉर भागा सीखने के लिए फ्रेंड्स। जो है दशमलव का भागा, कई तरह की भागे हैं तो उनको सीखेंगे आगे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, गुड लक टू फ्रेंड्स।